पहले क्या करेंगे, ये प्रोग्राम्स में जाके ये जहाँ पे आपने ये डेवलपर इंस्टॉल किया ना, ये इस फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म्स डिज़ाइन या इस तरह का कुछ मिलेगा, वो मैंने उड़ा दिया है, यहाँ पे नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो रिपोर्ट्स डेवलपर में आप जाएंगे, ठीक है। फॉर्म्स डेवलपर शायद लिखा होगा, फोल्डर का नाम होगा रिपोर्ट्स डेवलपर में आप चले जाएंगे। यहाँ पे रिपोर्ट्स बिल्डर के नाम से फोल्डर है, जैसे फॉर्म्स बिल्डर होते हैं ना, उस तरीके से रिपोर्ट्स बिल्डर भी आपके पास, ठीक है। रिपोर्ट्स बिल्डर में आप चले जाएं, तो ये रिपोर्ट्स बिल्डर आपका ओपन हो जाएगा और इसमें हम एक बेसिक सी रिपोर्ट जो है ना वो बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, वेलकम टू द रिपोर्ट्स बिल्डर। सबसे पहले ये आपसे पूछा, यूज द रिपोर्ट विजार्ड, बिल्ड अ न्यू रिपोर्ट मैनुअली, ओपन एन एग्जिस्टिंग रिपोर्ट। सबसे आसान काम है रिपोर्ट को बनाना विजार्ड के थ्रू, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, वो आपसे पूछ लेगा और आखिर में रिपोर्ट बन जाएगी। ये ओके का बटन है, ये नजर नहीं आ रहा इस टाइम पे, ठीक है, ठीक है। ओके का बटन है, इसको प्रेस कर लेते हैं तो ये रिपोर्ट विजार्ड आपका शुरू हो गया। नेक्स्ट करते हैं, चूज द टाइप ऑफ लेआउट यू वुड लाइक टू जनरेट। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट करता हूँ बोथ वेब एंड पेपर लेआउट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर जो टाइटल होता है ना, उस टाइटल का कह रहे हैं टाइटल क्या होना चाहिए, तो मैं इधर टाइटल दे देता हूँ एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर ये टाइप्स है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की। टेबुलर रिपोर्ट है, टेबुलर रिपोर्ट में ये होगा ना कि ये जो आपको जो ब्लू जो तीन जो नजर आ रहे हैं ना, ये कॉलम्स हैं, टेबल के कॉलम्स होंगे और नीचे जो है उसका डेटा होगा उसके अंदर, यानी कि ब्लू कलर में लिखा होगा मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, और नीचे जो है उसकी वैल्यूज लिखी हुई होंगी, ठीक है। फिर ये ग्रुप लेफ्ट आगे करके देखते हैं, ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ग्रुप लेफ्ट की रिपोर्ट है, ग्रुप अबव टाइप की रिपोर्ट है, मैट्रिक्स टाइप की रिपोर्ट है, मैट्रिक्स विद ग्रुप टाइप की रिपोर्ट है, फॉर्म टाइप की रिपोर्ट है, फॉर्म लेटर टाइप की रिपोर्ट होती है और मेलिंग लेवल टाइप की रिपोर्ट होती है, ठीक है। ये सारी टाइप्स है, ये आप चेक करेंगे। तो नेक्स्ट किया, फिर ये चूज अ डेटा सोर्स, यानी कि किस डेटा, यानी कि आपकी रिपोर्ट जो बनेगी ना वो तो जाहिर सी बात है डेटा बेस में से कहीं ना कहीं से बनेगी ना, तो हम कहते हैं कि जी एक एसक्यूएल की क्यूरी की बेस में हमारी रिपोर्ट बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हम देंगे कि सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। ईएमपी का टेबल है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम ईएमपी, इसको कर लेते हैं, कनेक्ट भी कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फॉर्म बिल्डर में हम कर लेते हैं। यहाँ पे स्पॉट यूजर का ये टेबल है ना ईएमपी, ठीक है। फिर इसको किया नेक्स्ट। अच्छा, ये कह रहे हैं जी ये सारी फील्ड्स अवेलेबल है, आप अपनी रिपोर्ट्स में कौन कौन सी फील्ड डालना चाहते हो, मैं कहता हूँ ये सारी फील्ड्स इसमें आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट किया, फिर अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट द फील्ड्स फॉर विच यू वुड लाइक टू कैलकुलेट द टोटल्स। तो मैं कहता हूँ यार आप इस तरह कर लो कि जो सैलरी है ना, कॉलम को सैलरी का जो कॉलम है ना, उस पूरे कॉलम का सम मुझे आप दिखा दो, ठीक है। तो सैलरी को सेलेक्ट करें, ये सम का फंक्शन है, ठीक है। सम है, एवरेज है, काउंट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो सम मैंने यहाँ पे डाल दिया। और दूसरा टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो भी मुझे नजर आए, तो उसके लिए कौन सा काउंट का फंक्शन होता है, काउंट स्टेरिक का फंक्शन, तो एम्प्लॉय नंबर के ऊपर काउंट का फंक्शन लगा दो, यानी कि जितने एम्प्लॉय नंबर होंगे ना तो उतने ही रिकॉर्ड होंगे। जाहिर सी बात है कोई भी एम्प्लॉय नंबर जो है वो नल तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी की है। अच्छा, नेक्स्ट कर लेते हैं। फिर ये लेबल्स होंगे, यानी कि जो टेबुलर फॉर्म, टेबुलर आप रिपोर्ट बना रहे हैं ना, तो उसमें जो कॉलम ऊपर जो लेबल्स लिखे होंगे ना फील्ड्स के नाम, ईएमपी नंबर है, ई नेम है, ये अभी चेंज करना चाहें अभी चेंज कर लें, बाद में चेंज करना चाहें इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर लें। फिर ये कुछ प्री डिफाइंड कुछ टेम्पलेट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, कि आपकी रिपोर्ट जो है मतलब कुछ कलर्स हैं, ठीक है, किस कलर में आपको चाहिए, मैं ये ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी आप आगे जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर लेते हैं और ये आपकी रिपोर्ट बन गई, ठीक है, फिनिश करना, ठीक है। स्लो हो गई है, अच्छा अच्छा, ठीक है, ये रिपोर्ट आपकी बन गई तैयार है, लेकिन इसमें अब कुछ इश्यूज हैं आपके फॉर्मेटिंग के इश्यूज हैं कुछ, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखिए ना, अगर आप इसको अगर क्लिक कर लें तो ये एम्प्लॉय नंबर की जो जो मतलब ये जो वैल्यूज जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये जो सेल जो वैल्यू जो जो स्पेस ले रहा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये जॉब जो स्पेस ले रहा है वो कम है, क्योंकि देखिए सेल्स मैन जो है ये 2 लाइनों से लिखा हुआ है, मैनेजर भी 2 लाइनों से लिखा, ठीक है ना। तो इसको कम करने के लिए आप ये कर लो कि यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसको आप सिंपली ड्रैग कर लो, जैसे सिंपली जिस तरह विंडोज में ड्रैग करते हैं ना, इसकी बस जितना आपको साइज़ चाहिए आप उतना साइज़ से कर लें, ठीक है। ये भी बहुत बेस्ट है। अच्छा, नाम है, तो नाम को इस तरह कर लेते हैं कि एक तो हम इसको मूव कर लेते हैं, तो मूव करने का ऑप्शन वही सिंपल सा एरो की थ्रू आप इसको यहाँ पे मूव कर लें, और इसको अगर आपने इंक्रीज़ करना है थोड़ा सा तो आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इसका साइज। फिर ये जॉब है,
तो जॉब को भी थोड़ा सा हम इधर जो है वो मूव कर लेते हैं और इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो अभी आपकी जितनी भी जॉब टाइटल डेजिग्नेशन है वो सारी अब आपकी एक ही लाइन की होने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से ये MGR है, ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसको भी हम थोड़ा सा जो है तो कम कर लेते हैं। हाई डेट वो भी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसको भी हम कम कर लेते हैं। सही है ना। सैलरी है, सैलरी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रही है, इसको भी हम कम कर लेते हैं, इतना भी काफ़ी है। तो थोड़ा सा इसको मूव भी कर लेते हैं, आगे इससे ज़्यादा और मूव नहीं हो सकता क्योंकि इसके बाद ये वाली फील्ड है, इसके साथ बिल्कुल अटैच हो गई है। ठीक है, अच्छा इस तरीके से ये कमीशन है, तो कमीशन भी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसको भी सेट करते हैं। ठीक है ना, और इसको भी इधर मूव कर देते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर है ये वाला जो है, ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं और इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं। और ये जो नीचे जो है ये टोटल आ रहा है किस चीज़ का, सैलरी का टोटल, जो हमने टोटल कहा था ना कि सैलरी का टोटल आ गया, तो बिल्कुल ये सैलरी के नीचे टोटल आ रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये टोटल जो है ये एम्प्लॉय का टोटल आ रहा है 14 एम्प्लॉय नंबर्स, टोटल एम्प्लॉय नंबर्स इनकी बिल्कुल नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अच्छा ये एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन जो है ना ये बहुत ही छोटा लग रहा है मुझे, तो मैं इसको एक तो बोल्ड कर लेता हूँ और दूसरा इसका मैं साइज भी बढ़ा देता हूँ और ये जो इसका भी मैं इसकी भी विड्थ और हाइट थोड़ी सी ज़्यादा कर लेता हूँ। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है तो एन नज़र नहीं आ रहा है, इसको भी मैं थोड़ा सा, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ को दरमियान में ले आता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आप चाहो तो ये कुछ आपके पास कुछ रेक्टेंगल्स वगैरह, स्क्वायर्स हो गए, ये रेक्टेंगल्स हो गए आपके, राउंडेड रेक्टेंगल्स वगैरह हो गए, इसको आप इसके अंदर भी इनक्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मतलब अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक हो गया। इसको मिडल इसका साइज जो है रेक्टेंगल का वो जरा छोटा कर देते हैं। अच्छा ये कंपनी के अक्सर लोगोज वगैरह होते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, तो आप इसमें इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ डिलीट। ठीक है, इंसर्ट में आ जाएं और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें तो ये आपको पूछेगा कि किधर आपको चाहिए, फॉर्मेट बता दें, कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी भी, ब्राउज़ कर लें सिंपली। यहाँ पे मेरे पास डी फोल्डर में ये कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं, मिसाल के तौर पे ये आपकी कंपनी का लोगो है। ठीक है ना, और फिर ये लोगो इधर आ गया, इसको आपने इधर प्लेस करना है, यानी कि नॉर्मली तो ऊपर ही होता है ना। ठीक है, यहाँ पे अपने जो भी सेटिंग करनी है इसकी आप करना है, थोड़ा साइज बड़ा कम करना है इसको, और यहाँ से बड़ा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है नॉर्मली इसमें रिपोर्ट्स के अंदर, फिर इसमें पेज नंबर होगा, यानी कि रिपोर्ट ज़रूरी तो नहीं है कि एक पेज के ऊपर है ना। ठीक है, तो पेज नंबर्स भी ज़रूरी होते हैं, तो उसके लिए इंसर्ट का ऑप्शन है और ये पेज नंबर का ऑप्शन है। ठीक है,
वैसे सिंपली जैसे वर्ड में होते हैं ना इंसर्ट पेज नंबर। अच्छा फिर ये उसी तरीके से बिल्कुल वर्ड की तरह से किस लोकेशन पे चाहिए आपको, या सिर्फ पेज नंबर चाहिए या पेज नंबर एंड टोटल पेजेस, यानी कि जैसे पेज 1 of 2, पेज यस 2 of 2, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि पेज नंबर्स भी हों साथ में टोटल पेजेस भी हों और लोकेशन बता रहे हैं टॉप लेफ्ट, तो ये आपको बता रहा है टॉप लेफ्ट में मुझे ऊपर वाले कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है। टॉप सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको आ जाएगा। इस तरीके से टॉप राइट, तो मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए बॉटम राइट यस या बॉटम बॉटम सेंटर में आ जाए, ठीक है। ये बॉटम में हो और सेंटर के अंदर लिखा हो, ठीक है। ओके कर लें। तो ये देखें एक्चुअली रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। पेज आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, पेज आपका बेसिकली इधर ख़त्म हो रहा है, ये इसका पेज का बॉटम है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस वजह से आपको जो है तो इसी एक पेज के ऊपर इतने लिमिटेड स्पेस के ऊपर ही सारा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पेज 1 of 1, ये जब रिपोर्ट जब बनेगी ना, जब पीडीएफ में जब इसको अगर हम कॉल करेंगे तो ये उसके बिल्कुल लास्ट में ये लिखा हुआ होगा पेज 1 of 1। दूसरा रिपोर्ट जिस दिन जनरेट हुई है उस दिन की डेट या टाइम अगर आपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट का ऑप्शन है, डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लें तो आपके पास जो है मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं, ठीक है। खाली टाइम लगाना है, टाइम के भी मुख्तलिफ आपके पास जो है वो फॉर्मेट्स हैं, डेट्स के मुख्तलिफ आपके पास फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। इस तरीके से दिन भी अगर आपने मतलब यानी कि सैटरडे फरवरी द 11th या सैटरडे फरवरी द 11th, तो जिस जिस मतलब फॉर्मेट में आपको चाहिए आप उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मेट ले लेता हूँ, 11 फरवरी 12 2012, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, या 11 फरवरी 2012 इसको सेलेक्ट किया। फिर बताया जी कि ये डेट कहाँ पे नज़र आनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि डेट नज़र आ जाए मुझे टॉप राइट पे नज़र आ जाए इस तरफ, ठीक यस है। इसको ओके कर लेते हैं और ये जो डेट है यानी कि जिस दिन ये रिपोर्ट जनरेट यानी कि जिस दिन ये रिपोर्ट कॉल होगी, कॉल होगी ठीक है। ये तो खैर सिस्टम डेट आपका जो है वो उठाएगा, आज सिस्टम डेट 11 फरवरी है, तो ये रिपोर्ट आज अगर मैं कॉल करूँगा तो 11 फरवरी आएगा, कल अगर मैं कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद जो है हमारे पास ये सैलरी के ऊपर कुछ फॉर्मेट पे काम करते हैं। ये इसको इस तरह अगर आप इसकी अलाइनमेंट अगर चेंज करते हैं, राइट अलाइन सेंटर अलाइन, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे राइट अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है ना। और ये जो कमीशन की जो वैल्यू है इसको भी मैं कर लेता हूँ राइट लाइन, और ये जो डिपार्टमेंट नंबर है इसको भी मैं कर लेता हूँ राइट लाइन, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ आपके पास जो है मिसाल के तौर पर ये करेंसी का साइन है, ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉलर साइन इस पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर इसके अंदर डालने हैं डेसिमल प्लेसेस अगर डालने हैं ना, ठीक है। तो ये एक जब आप प्रेस करेंगे ना तो ये 0.0 आपको दिखाएगा, यस ठीक है। दोबारा ऐड करेंगे तो 0.00, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अगर अपना आपने साइड डालेंगे सर तो उसके लिए तो फिर अपना साइन के लिए तो फिलहाल आइडिया नहीं है, मैं देख के तो फिर चेक करके आपको फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। यस कि अपनी करेंसी का साइन अगर है तो यस उसमें कुछ ऑप्शन होंगे, इसके अंदर मैं वो चेक करके फिर आपको ओके बताता हूँ। हाँ कॉपी बिल्कुल, करें उस पर फिर मैं बता दूंगा। यस और अगर ये डेसिमल प्लेसेस अगर निकालने हो रिमूव करने हो, ठीक है, जैसे अभी 2 डेसिमल प्लेसेस आपको एक चाहिए तो इसको क्लिक कर लें तो ये एक डेसिमल प्लेस आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये कमीशन भी जो करेंसी वैल्यू है, ठीक है, तो करेंसी का साइन लगा दिया, डेसिमल प्लेस एक इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और अच्छा ये जो टोटल है ये भी तो इसको भी सेट करना है ना, ये भी तो करेंसी का टोटल आ रहा है, यस सैलरी का टोटल आ रहा है, तो इसके साथ भी डॉलर साइन है और एक हमने ऐड कर दिया इसके साथ डेसिमल प्लेस इसके साथ हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। यस अच्छा इसको कर लेते हैं सेव, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे ईमेल फॉर्म्स का एक फोल्डर है। और अच्छा इसका जो टाइप होगी ना वो देख लें, इसकी टाइप जिस टाइप से हम सेव करेंगे वो होना चाहिए RDF रिपोर्ट बाइंड्री, ठीक है। RDF टाइप से इसको सेव किया, नाम इसका रख देते हैं ऑल, ये तो मैं पहले से बताऊँगा ऑल एम्प्लॉज, ठीक है। और RDF रिपोर्ट है होगी, इसको सेव कर दिया, रिपोर्ट सेव हो गई। अच्छा अब इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं, मिसाल के तौर पे आपको ये कलर कुछ पसंद नहीं है, आपने कलर इसके चेंज यस करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस तरह कर लो कि सबसे पहले मिसाल के तौर पे ये जो जो आपके कॉलम्स के जो नाम है ना, यस ये आप चाहते हो कि किसी और कलर में आ जाए, तो एक दफ़ा इसको क्लिक करो, ठीक है, यस किसी किसी एक कॉलम को। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन है ना कि सेलेक्ट पेरेंट फ्रेम, यानी कि जिस फ्रेम के अंदर ये EMP नंबर ई नेम जॉब MGR जहाँ पे लिखा है ना उसको सेलेक्ट कर दो, तो ये आपकी पेरेंट फ्रेम सेलेक्ट होगी, यानी कि पूरे की पूरी फ्रेम सेलेक्ट होगी जिसमें ये सारे कॉलम्स के नाम लिखे होंगे। आप इधर से इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो है ये देखें इसमें क्या है कि टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर का है और उसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन कलर में आ रहा है, ये सैम्पल है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जी कि इसका बैकग्राउंड हो जाए फॉर एग्जांपल ग्रेश, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट कलर है
वो हो जाए ब्लैक हो जाए। और टेक्स्ट को इस तरह से चेंज करेंगे, इस सबको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे, ये जितने भी लेबल्स हैं, ठीक है। और इधर से टेक्स्ट कलर सेलेक्ट किया, तो ब्लैक किया, टेक्स्ट कलर आपका ब्लैक हो गया। फिर इसकी जो पेरेंट फ्रेम है उसको सेलेक्ट करके किसी एक को, पेरेंट फ्रेम को सेलेक्ट करके अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके इर्द गिर्द जो है ना वो लाइन भी आ जाए, यानी कि बॉर्डर्स भी बन जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये मैं इसको भी चेंज करने लगा हूँ, ग्रिड शेप में इसको लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली होता है आपकी डीएमसी जब आपकी जब रिजल्ट जब अनाउंस होता है ना, तो उसमें पूरी क्लास का रिजल्ट होता है, तो उसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट और स्टूडेंट के नाम सारे, तो वो ग्रिड फॉर्म में होता है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लाइन कलर बताऊँगा, ठीक है। लाइन कलर मैं कहता हूँ जी कि ब्लैक कलर में इसके लिए लाइन आ जाएगी, तो ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये काम हम इसके साथ भी करते हैं, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि इसकी जो पेरेंट फ्रेम है ना उसको सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। तो ये इस फ्रेम को, इसने नीचे वाली फ्रेम को सेलेक्ट किया। अच्छा, इसमें इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम रख देते हैं ये वाला, ठीक है। और इसमें जो आपका जो टेक्स्ट है वो हम कहते हैं जी कि वो वाइट कलर में हो, ठीक है। अच्छा, ये चेंज नहीं हुआ, इसको चेंज करेंगे, एक एक करके सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। शिफ्ट के साथ ही सिलेक्ट होगा और टेक्स्ट कलर को वाइट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ग्रिड डालना है ना, तो इसकी पेरेंट फ्रेम को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इस तरीके से ये जो लाइन कलर है इसको दिखा दें कि किस कलर में आपको डालना चाहिए। अब इसमें वाइट ही कर, ब्लैक ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइन इसमें ऐड होगी, लेकिन अब ये लाइन इस तरीके से ऐड हुई है ना, एक एक करके अब हमने क्या करना है कि कॉलम वाइज भी हमने लाइन ऐड करनी है, ठीक है। तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, इस कॉलम को एक एक कॉलम को सेलेक्ट किया, लाइन देखी, ब्लैक लाइन हमने डाल दी, तो ये इस तरीके से इधर भी लाइन आ गई है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली तो लाइन आ गई ना, अब वर्टिकली लाइन एक एक करके आप कॉलम सेलेक्ट कर लें, बल्कि मैं ये सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सारे कॉलर्स मैंने सेलेक्ट किए और यहाँ पे लाइन ऑप्शन में है, इसमें मैंने कहा कि ब्लैक लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये कुछ कुछ ग्रेड बन रहा है, अभी भी इसकी कुछ सेटिंग्स बाकी है। सेटिंग्स ये है कि आप इसमें ये जो ईनेम वाला जो कॉलम है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, तो ये लाइन दूसरी लाइन के साथ ओवरलैप हो जाएगी और इस तरीके से ये आपका जो है वो ग्रेड शेप बन रही है। इसी तरीके से इसके साथ भी आप इससे कर लो, यहाँ पे मूव कर लो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। यहाँ पे भी इशू है, इसको भी आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लो इसका साइज, तो ये बिल्कुल ग्रेट फॉर्म में जाना, ठीक है। बाकी अब इसके जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। इसका कलर मिसाल के तौर पे आपने करना है यही वाला जो ऊपर इसमें है, ठीक है। तो ये कलर हमने ये वाला सेलेक्ट किया था और इसमें बाकी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें अगर आपने ग्रेड डालना है, ठीक है, तो मतलब उसका बॉर्डर डालना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लो कि लाइन कलर होना चाहिए ब्लैक होना चाहिए, तो इसका ये बॉर्डर भी बन जाएगा। तो इस लाइन का साइज इंक्रीज कर सकते नहीं, लाइन का साइज इंक्रीज नहीं हो सकता, ये लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हैं? यस सर। जो भी चेंजेस हुए हैं इन चेंजेस को मैं सेव करता हूँ, क्योंकि फिर हम कोशिश करेंगे कि इसी रिपोर्ट को फिर कॉल भी कर लें, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें कुछ फिर हमारे पास ये डिज़ाइन प्रीव्यूज़ हैं, ये प्रीव्यू है, ठीक है। ये रिपोर्ट आपकी जो है ना ये सिर्फ एक प्रीव्यूज़ है, ठीक है। यस चल तो रही है, ठीक है, डेटा भी आ रहा है डेटा बेस में से, लेकिन एक प्रीव्यू है, प्रॉपरली ये कॉल नहीं हुआ है यस ये आपका रिपोर्ट जो है। इसमें अगर आपने देखना है ना कि इसमें कुछ व्यूज़ है, जैसे मिसाल के तौर पे डेटा मॉडल है, इस पर आप क्लिक कर लें, तो डेटा मॉडल जो व्यू है ना वो आपको ले जाएगा उस क्यूरी के ऊपर जिस क्यूरी की बेस पे आपकी ये रिपोर्ट बन रही है। ये Q_1 उस क्यूरी का नाम है, मैंने कोई नाम शामिल किया था, इसने ऑटोमेटिकली उसको सेव कर लिया। इसको अगर आप डबल क्लिक कर लें तो इसमें वही वाली क्यूरी चल रही है जिस क्यूरी की बेस पे ये रिपोर्ट बन रही है, ठीक है। अब मेरे पास एक टेबल और भी है जिसका नाम मैंने EMP2 रखा हुआ है, जिसमें कोई तकरीबन 100-150 रिकॉर्ड है, ठीक है। यस तो वो इस तरह करते हैं कि इसको हम उसकी बेस पे बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं रन, यहाँ से रन पेपर लेआउट, ठीक है। रन पेपर लेआउट हम करेंगे तो ये देखिए ये सारे के सारे जो रिकॉर्ड हैं आपके, मैंने आपको कहा था कि कुछ 150 की करीब रिकॉर्ड होती है, देखिए 3 पेजेस किए हैं, पेज 1 ऑफ 3 हमने खोला था, यस ठीक है। उसमें तो रिकॉर्ड्स कम थे इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही थी ना, तो अभी देखें ये कंप्लीट आपका पेज है। फिर आपने नेक्स्ट पेज में जाना है, तो यहाँ पे यहाँ की बात कर रहा हूँ, पेपर लेआउट की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली तो ये होगा कि जब अगर PDF में अगर खुलता है तो आपका जो है वो खुलेगा एक्रोबैट रीडर में खुल जाएगा, या मैंने इसमें अगर मिसाल जो है फॉक्साइट रीडर होता है PDF फाइल्स खोलने के लिए, यस तो वो उसमें खुलेगा, उसमें तो नेक्स्ट प्रीवियस पेज वगैरह करने के ऑप्शन होते हैं, ठीक यस है। इसमें देखने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, नेक्स्ट पेज पे चले जाएं तो ये आपका दूसरा पेज आपको दिखा रहा है, ठीक है। और पेज पे भी चले जाएं तो यहाँ पे पेज 2 ऑफ 3 आपको लिखा हुआ होगा, यस सही है।
इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे चले जाएँ तो ये आपका लास्ट पेज है और पेज 3 के ऊपर ये आपको दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इशू है, ये बेसिकली नंबर ऑफ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना, तो उनका जो सैलरी का जो सम है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतनी बड़ी फिगर है कि वो इसमें पूरी नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप सिंपली बस यही कर लो कि इसका जो साइज़ है ना वो साइज़ आप इसका इंक्रीज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाओ, लास्ट पेज पे ये बेसिकली दिखा रहे हैं ना आपको, तो इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लो, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया साइज, ये भी क्यों, रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है तो उनकी सैलरी का सम भी ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था कि सैलरी में अक्सर हम लिखते हैं ना वो कुछ फिगर्स के बाद कुछ कॉमास भी हम डालते हैं, यस सर। ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप इसको सेलेक्ट कर लें इस कॉलम को, ठीक है, और ये कॉमा का ऑप्शन है, ठीक है, कॉमास आपने डाल Yes. दिया, एक कॉमा डाल दें, ठीक है ना, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इसको चेक कर देगा। 1 फिर 100 यानी कि 1100, 3000, ठीक है, 1300, और यही काम आप जो है ये इसके साथ भी कर सकते हैं, ये कमीशन की वैल्यू के साथ भी कॉमा डाल दें। और ये अब स्पेस ज़रा ज़्यादा ले रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ डिपार्टमेंट नंबर वाली फील्ड को, और इस फील्ड को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक हो गया। स्टेरिक वो आ रहा है ना, तो अच्छा, इसमें फिर इसी तरीके से जो लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज में जो आपकी जो सैलरी का जो सम आ रहा है इसमें भी आप कॉमा डालना चाहें आप इसमें कॉमा डाल सकते हैं, अब इसका स्पेस इसको चाहिए और ठीक हो गया। समझ आ रही है इसकी? यस तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक सी रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दोबारा हम चले जाते हैं डेटा मॉडल व्यू के अंदर, और इसकी जो क्यूरी पे हम डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे दोबारा से ठीक है, अगर समझाने की कहते हैं तो दोबारा से रन किया तो ये EMP टेबल के रिकॉर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसमें एक और व्यू है हमारे पास जिसको हम कहते हैं पेपर डेटा मॉडल व्यू है, पेपर लेआउट व्यू है। इसमें एक नया कॉलम डालते हैं, ठीक है, जो कि कैलकुलेटेड कॉलम होगा। ये हमारे पास है, ठीक है, इसके चले जाएंगे डेटा मॉडल के अंदर, और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है, इनमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फार्मूला कॉलम, ऐड करना है ना हमने एक फार्मूला कॉलम इसके अंदर, ठीक है। नाम इसका CF_1, तो इसका जो नाम है वो चेंज कर देते हैं, नेम इसका रखते हैं फॉर एग्जांपल नेट, ठीक है। डेटा टाइप इसकी पूरे कॉलम की नया कॉलम है, डेटाबेस का कॉलम नहीं है ये, ठीक है। नंबर है और विड्थ 10 यानी कि 10 डिजिट्स, आप कम देना चाहो आप कम भी कर सकते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, फिर आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट नेविगेटर में, ये नेट आपका इसमें ऐड हो गया, ठीक है ना। लेकिन नेट अभी आपका नज़र भी दोबारा चाहिए ना टेबल उसमें फॉर्म के रिपोर्ट के ऊपर, तो इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट के आ जाए पेपर ये आपका पेपर लेआउट है, ठीक है ना, और ये आपका पेपर डिज़ाइन है, पेपर डिज़ाइन आपका जो है वो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी रिपोर्ट आपको नजर आएगी। लेकिन बहरहाल ये अभी कह रहे हैं कि कॉलम नेट हैज़ नो PL/SQL फार्मूला, ठीक है, तो अभी इसके पीछे कोई फार्मूला नहीं लगा हुआ, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट नेविगेटर में, और डेटा मॉडल में है हमारे पास, डेटा मॉडल को क्लिक किया, यहाँ पे ये नेट है, इसके ऊपर हम कोई फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो प्लेस होल्डर फार्मूला PL/SQL फार्मूला, ठीक है, PL/SQL फार्मूला है, PL/SQL फार्मूला इसमें हम लगा देते हैं, ये फंक्शन है छोटा सा, ठीक है, छोटा सा फंक्शन है, खुद ब खुद बन गया, नेट फार्मूला इसका नाम है, रिटर्न नंबर इज, ये एक नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है ना। बिगिन में हम लिख देते हैं कि जी रिटर्न कर दो आप, क्या चीज़ रिटर्न करो, रिटर्न करो आप NVL का फंक्शन यूज़ करो, और NVL के फंक्शन को आप दे दो सैलरी कॉमा 0, ठीक है, यानी कि सैलरी और कमीशन का सम, ठीक है, सैलरी और कमीशन का सम, सैलरी वाला कॉलम और कमीशन वाले कॉलम का सम, ठीक है, NVL, और यहाँ पे आप लिख दो कॉम कॉमा 0, ठीक है, और ये कंपाइल करके सेल एंड कॉलम, अच्छा सेल के लिए फिर आप ये कर लो कि इसके साथ कोलन लगा दो, ठीक है, इसको कंपाइल करेंगे तब सही है।
सेल कॉम बेसिकली इसकी बात हो रही है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, डेटा मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सेल इसकी बात हो रही है यस और कॉम इसकी बात हो रही है, जो यहाँ पे जो ये जो आपकी जो कंट्रोल स्केल है ना, यस तो इसको एक्सेस करने के लिए हम कोलन लगाएंगे इसके साथ, ठीक है, और यस कॉम को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे कोलन लगाएंगे। यस ठीक है, जी, वालेकुम सलाम। किसकी? एक सेकंड में आपको, यस ये इस पे फार्मूला लग गया। ठीक है, इसमें फार्मूला लग गया, फार्मूला भी लग गया। अब हमने इसको जो है दिखाना भी तो है ना। यस ठीक है, तो डेटा मॉडल को कर लेते हैं बंद, और इसको भी कर लेते हैं बंद, और आ जाते हैं अपने पेपर लेआउट। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे स्पेस भी थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इस तरफ मूव, और डिपार्टमेंट नंबर को डिपार्टमेंट नंबर को थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं ताकि यहाँ पे स्पेस आ जाए ना। यस सेल ऑक्यूपेशन के बाद ही आपको इसका जो सम है ना वो नजर आए। ये हो गया कमीशन, इसको करते हैं सेलेक्ट, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट। ऑल एम्प्लॉइज के नाम पे है, यस ऑल एम्प्लॉइज रिपोर्ट। सैलरी और कमीशन के बाद चाहिए। ये सेलेक्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ना, ये नया मेरा कॉलम आ गया। यस ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये जो नेट है वो नेट में यहाँ पे यस दिखाऊंगा। एक तो इसका लेबल चेंज, एक तो लेबल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कमीशन की जगह जो है ना वो होना चाहिए, नेट होना चाहिए। हाँ, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको इसका जो सोर्स है ना वो सोर्स चेंज करते हैं इसका। यहाँ पे इसका जो सोर्स था, फील्ड सोर्स, वो कॉम था, क्योंकि कॉम की वैल्यू आ रही थी, मैंने उसको कॉपी किया तो इसलिए ये उसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो इसने उठा ली। ठीक है, अब इसकी जो इसके जो सोर्स है ना वो नेट है, नेट। ठीक है, और ये नेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, नेट इसको कर लेते हैं,
इसको करते हैं अपन चला के देख लेते हैं। तो ये आपका नेट वाला कॉलम इसमें ऐड हो गया है। बाकी अब इसकी जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो आप कर सकते हैं। ग्रिड शेप में बना दें। ठीक हो गया, यस। सही है। अच्छा, ये तो था, ये तो कॉलम की बात हो रही थी। अब अगर आपने एक नया मतलब आपका रिपोर्ट आपकी बन गई है नई, अगर आपने एक समराइज्ड फील्ड डालनी है मिसाल के तौर पे, जैसे ये एक समराइज्ड फील्ड है ना, ये सैलरी का सम दिख रहा है, यस। ठीक है। तो एक नई समराइज्ड फील्ड हम डालते हैं यहाँ पे जो कि नेट का सम दिखाएगा आपको, यस। ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ पहले। वो किस तरीके से होगा, उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा बैक इनटू द डेटा मॉडल, ठीक है। डेटा मॉडल में आप चले गए और यहाँ पे आपको एक टूल, ठीक है, ये समरी कॉलम, ठीक है, इसको क्लिक कर लो। और ये आपके पहले से दो समरी कॉलम पहले से बने हुए हैं, ये तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन उस टाइम पे बने हुए थे ना। यस। तो एक तो इसका नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं सम ऑफ नेट, ठीक है, सम ऑफ नेट। कॉलम टाइप समरी कॉलम है, ये डेटा टाइप नंबर है, बाकी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। समरी में आ जाए, समरी में फंक्शन बता दें कौन सा फंक्शन लगाना है आपने। सम तो फंक्शन मैंने लगाना है ना, यस। मैं चाहता हूँ कि सम हो जाए। किसका सम हो जाए, वो जो नेट वाला जो कॉलम है ना उसका सम आ जाए, ठीक है। और सोर्स क्या है इसका, कौन सा कॉलम इसका सोर्स होगा, यस। वो कॉलम है आपका नेट वाला कॉलम। डेटाबेस का तो कॉलम नहीं है ये, ठीक है, ये आपने कॉलम खुद बनाया, नेट वाला कॉलम इसका सोर्स होगा। यस। इसको कर ले सेव और इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। यस। अच्छा, ये किधर गया है, डेटा मॉडल में नाम चेंज कर लेते हैं, सम ऑफ नेट, इसका नाम भी रख देते हैं, ठीक है। और इसका सोर्स बताएंगे, इसका सोर्स है जी सम ऑफ नेट, यस। जो कि हमने बनाया हुआ है वहाँ पे। एक नई हमने समरी फील्ड हमने बनाई थी, तो समरी फील्ड में हमने बताया था कि उसको फंक्शन कौन सा लगेगा, सम का फंक्शन लगेगा। और सोर्स हमने बताई थी कि उसका सोर्स वो नेट वाला पूरा कॉलम है, ठीक है। यस। अब हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, सम ऑफ नेट हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे पेपर लेआउट में मैंने
मैंने इसको कर लिया कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने डबल क्लिक करके तो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। दूसरा मैंने इसका सोर्स चेंज कर दिया कि इसका सोर्स क्या होना चाहिए, इसका सोर्स होना चाहिए सम ऑफ नेट, जो कि एक समरी कॉलम, समराइज कॉलम है जिसमें एक ही वैल्यू नजर आएगी आपको। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं, तो आपका ये सम ऑफ नेट जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। सही है, क्लियर है यहाँ पे? यस।